हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस के अंदर गुजरात हाई कोर्ट के केस में नॉन रेजिडेंट्स के केस में एक इशू सामने आया कि जब एसएससीज ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की नॉन रेजिडेंट्स ने, लेकिन उन्होंने अपने नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से, जिसको एनआरई अकाउंट बोला जाता है, उन अकाउंट से कुछ फिक्स डिपॉजिट्स किए या म्यूचुअल फंड्स खरीदे या किसी और तरीके की इन्वेस्टमेंट की जो कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में नहीं आते, उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकॉज नोटिस भेजा गया और एसएससी के पॉइंट वाइज रिप्लाई देने के बाद भी उनको सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया गया। तो क्या ये नोटिस इशू करना, जब एसएससी ने सफिशिएंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया, ये बताते हुए कि जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नॉन रेजिडेंट अकाउंट से की गई हैं, तो क्या ऐसे केस में भी एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाना चाहिए? यही इशू गुजरात हाई कोर्ट के सामने नितिन मावकी वेकारिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। यह केस 461 आईटीआर पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 सितंबर 2023 को आया। इस केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी एक रिपब्लिक ऑफ युगांडा का सिटीजन है। एसएससी के पास वहां का पासपोर्ट है। असेसमेंट ईयर 18-19 के दौरान एसएससी ने अपने 3-4 नॉन रेजिडेंट अकाउंट से करीबन 1.92 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की, जिसके अंदर एसएससी के कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे। लेकिन क्योंकि एसएससी की इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं थी, इसलिए एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं की। एसएससी के पास सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस आया इस चीज को शोकॉज करते हुए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है और आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की, तो क्यों ना आपके ऊपर सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाए और आपकी असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर की जाए। एसएससी ने इसकी एवज में अपने नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स की सारी स्टेटमेंट्स लगाई और यह सब्सटेंशिएट किया कि यह सारा का सारा पैसा एसएससी को बाहर से रिसीव हुआ और जिससे एसएससी ने ये इन्वेस्टमेंट्स की जो कि एज पर सेक्शन 10(4) जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती और एसएससी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए बाध्य नहीं था। वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के दायरे में नहीं आता था। एसएससी के पॉइंट वाइज सबमिशन देने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया। असेसिंग ऑफिसर की जो मेन दलील थी वो ये थी कि क्योंकि एसएससी ने जो अपना पासपोर्ट दिया है उससे यह पता नहीं चलता कि ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल की बात हो रही है, एसएससी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसीलिए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है। जब एसएससी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी, तो गुजरात हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के पॉइंट वाइज रिप्लाई देने के बाद, पासपोर्ट की कॉपी देने के बाद, असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 के जो प्रोविजंस हैं उनको मिस अप्लाई किया है, उनको समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया, जो कि एसएससी को नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि एसएससी ने सारे एविडेंसेस के साथ, जिसके अंदर एसएससी का पासपोर्ट आता है, रिपब्लिक ऑफ युगांडा का सारी बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स की रिसीट आती है, म्यूचुअल फंड्स की सारी एक्सप्लेनेशंस आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर नॉन रेजिडेंट अकाउंट से जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं वो टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आती, इसलिए एसएससी के सबमिशंस देने के बाद भी यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया जाता है तो ये नोटिस वैलिड नहीं है और गुजरात हाई कोर्ट ने उस नोटिस को क्वेश किया। फ्रेंड्स, ये केस उन सब नॉन रेजिडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है और अपने
NRE अकाउंट से कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं और जिनको डिपार्टमेंट ने 148 का नोटिस इशू किया है या शोकॉज नोटिस इशू किया हुआ है, तो ये केस उनके असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान या शोकॉज नोटिस का जवाब देने के दौरान बहुत काम आ सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नितिन मावकी विकारिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 461 ITR पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।